हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और यूट्यूब ब्लॉग में। तो बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में, ठीक है। तो अब आप बताइए फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों, लेकिन ऊँगते नहीं हूँ। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि कल बारिश की वजह से हो रही है दोस्तों, क्योंकि बारिश होती है तो हमें दिक्कत होती है। और बारिश नहीं रुक रही है, कई दिन से बारिश लगातार चल रही है। आज भी बारिश हुई है तो मैं बारिश में निकलती हूँ तभी मुझे दिक्कत होती है। तो आप लोग बताइए, आप सब लोग कैसे हैं और किस किस को बारिश से दिक्कत होती है। मैं तो ये जानती हूँ दोस्तों कि बारिश से तो लगभग सभी लोगों को ही दिक्कत होती है। किसी को कमर में दर्द, किसी को घुटनों में दर्द, किसी को कहीं दर्द, किसी को कहीं दर्द। और सबसे बड़ी बात कि बारिश में ना घिच पिच हो जाती है तो रपटा रपटी में और ज़्यादा चोट चपेटें लगती हैं दोस्तों। और एक बात और फ्रेंड कहूँगी कि ये जो हाथरस में कांड हुआ है भोले बाबा के सत्संग में, तो उन जितने भी लोग हमारे बीच नहीं हैं उनके लिए तहे दिल से दुख है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे आप लोग ना जाएं, माताएं बहनें ना जाएं, बच्चों को भी ना ले जाएं। और अब इस तरह का ये हादसा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर मरने वालों की का मतलब संख्या है तो महिलाओं और बच्चों की है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निम्र निवेदन है कि आप सभी लोगों से कि आप लोग ऐसी जगह ना जाएं, कोशिश करें ना जाएं। रही बात सत्संग की या धूल की, तो सबसे बड़ी धूल जो है वो आप अपने खेतों की लें। आप अपने खेतों की लें, जिस खेत का आप ना अनाज गेहूँ खाते हैं उसकी लें, ना कि उनके चरणों की लें। क्या है ये। लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर फिर भी आप लोग जाना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद तो अगर अब भी आपकी समझ में ना आए दोस्तों तो कोई बात नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। मैं किसी से मना तो नहीं कर सकती हूँ, हाँ सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे आप लोग ना जाएं। और अगर जाते भी हैं तो अपने और अपने बच्चों को थोड़ा दूर रखिए वहाँ से, जो कि कभी कोई अगर इमरजेंसी आए तो आप उस जगह जा सकें। और जितने और दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत हैं, वो सही हैं, हम आपकी ही मानते हैं वो सही हैं। तो दोस्तों हमारी माताएं बहनें वहाँ 2 घंटे 1 घंटे पड़ी रहीं। उनको जब सूचना मिली थी तो उनके पीछे 15 गाड़ियाँ चलती हैं दोस्तों। तो वो आते, आप लोगों को रोकते, आप लोग उनको दबाने से रुकते। ऐसा नहीं है आप लोग उनकी बात नहीं मानते, और उन्हीं की गाड़ियों से वो कहते कि आप इन गाड़ियों से इन माताओं बहनों को हॉस्पिटल पहुंचाएं। बताइए, उन्होंने ये अच्छा किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। और अब उनका कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, और मिल भी नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है दोस्तों। लेकिन फिर भी पब्लिक है, पब्लिक अपने मन का ही करेगी। तो मैं उन लोगों से ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती हूँ और कहूँगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कहेंगे तुम्हें कहाँ पड़ी है। तो वाकई बात सही है दोस्तों कि मुझे कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर नहीं जाती हूँ और ना ही कभी जाना पसंद करती हूँ। भीड़ भाड़ वाली एरिया में वैसे ही मैं कभी बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि मुझे भीड़ देख के ही घबराहट होने लगती है। इस वजह से दोस्तों मैं ऐसी जगह पर नहीं जाती ही नहीं हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभार जैसे जाना भी होता है तो मैं बहुत दूर खड़ी होती हूँ, बहुत दूर होती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा ही दूरी पर। लेकिन फिर भी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी भीड़ वाली जगह पे आप खुद भी ना जाएं, अपने बच्चों को ना ले जाएं। और ख़ास तौर से उसमें जो मरने वालों की क्वांटिटी है उसमें सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, दादी हैं, अम्मा हैं। मतलब हमारी दादी और बूढ़ी दादियों की उम्र की हैं। सबसे ज़्यादा वही 50 साल, 45 साल, 55 साल, इस एज की महिलाएं ज़्यादा हैं, लड़कियां हैं। तो मैं दोस्तों आपसे ये निवेदन करूँगी कि आप ऐसी भीड़ वाली जगह पर ना जाएं, और अगर जाएं तो अपने आप को सुरक्षित रखें। और कुछ परिवारों में तो दोस्तों ऐसा हो गया है कि उनके घर पे कोई बचा ही नहीं है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग देखें और ऐसी जगहों पे ना जाएं। और अगर जाते भी हैं तो कोशिश ये करें आप अपने आप को सुरक्षित रखें, दूर रहें थोड़ा।
और पहली बात वो तो ये चीज़ खुद कहते थे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं नहीं गई हूँ, मैं गई भी हूँ और बहुत दूर भी रही हूँ। और मेरी बेटी छोटी थी जब हुई थी तो मैं उसका मुंडन भी उनके धाम पे ही करा के लाई थी, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं गई हूँ। उस टाइम भी वो मना करते थे कि आप यहाँ भीड़ में ना आएँ, छोटे बच्चे हैं तो भी ना आएँ और अगर कोई दिक्कत है तो भी ना आएँ। लेकिन फिर भी माताएं और बहनें मानी नहीं, वहाँ ज़रूर जाएंगी गई। और इस देखिए आज ये क्या हो गया। उनकी गलती ये है कि उनके पास भी 80,000 की परमिशन होने के बाद भी वहाँ 2.5 लाख की भीड़ इकट्ठी थी, तो ये गलत, इसलिए व्यवस्था उनकी भंग हुई। और कुछ परिवारों में तो फ्रेंड कोई बचा ही नहीं, ऐसा हो गया है। कुछ परिवार तो ऐसे हो गए हैं फ्रेंड जिनमें कोई भी नहीं बचा सत्संग के नाम पे हैं। क्या वो लोग दोबारा जाएंगे आपके यहाँ? नहीं जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अब जो लोग बचे हैं और जिनकी समझ में आ गया है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अब ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, ना जाएं, अपने बच्चों को भी ना ले जाएं। ख़ास तौर से आप जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन अपने बच्चों को कदापि भी ना ले जाएं ऐसी जगह पे। बच्चे नहीं मानते हैं तो उनको डांटो मारो कुछ भी करो, लेकिन ऐसी जगह पे ना लेके जाएं दोस्तों बच्चों को। आप देख रहे हैं फ्रेंड, पीछे बर्तन रखे हैं, बर्तन नहीं है ये, इसमें मैं रोटी रखती हूँ, टोकनी है रोटी की स्टील की, तो आप देख लें। कुछ जगह का ये है तो दोस्तों, वहाँ जूते चप्पल इतने सारे पड़े हैं कि जिनका कोई भी नहीं है, उन सामान का भी नहीं है कोई। और जिनका सामान मिल गया है ना, तो वो अपने, अगर बॉडी नहीं भी मिली है ना, तो जिसका सामान मिल गया वो उसी पे तसल्ली करके रह गए कि मेरी माँ है ही नहीं, मेरी बहन है ही नहीं, या मेरी चाची या बुआ फूफा जो भी है ही नहीं। क्यों? सामान मिल गया है और बॉडी नहीं मिली है, तो वो तसल्ली कर गए हैं। तसल्ली क्या, वो इसी तरह रो रहे हैं कि जैसे इतने लोगों की मृत्यु हो गई, शायद वो भी चले गए हों मुझे छोड़ के। तो मैं ऐसे लोगों से मतलब ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। हालांकि ऐसे आए दिन हादसे होते हैं, मंदिरों में भी होते हैं और जहाँ तीर्थ करने जाते हैं वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन अब ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही ख़तरनाक है। और ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इनके सत्संग में भी जाने पे ऐसा कुछ होगा। अब अगर हो गया है तो उनको इस चीज़ को समझना चाहिए था और नहीं उन्होंने सपोर्ट किया है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और सदैव ही ऐसी जगहों से बचें। आपको जो करना है, पूजा पाठ भजन जो करना है अपने घर में करो। आप अपने घर में लाके, अगर ऐसी इच्छा है, आप लोग नहीं मानते हैं या मन नहीं मानता, तो घर में लाके रख लो कोई छोटी सी प्रतिमा, उसके सामने करो, लेकिन भीड़ की जगह पे ना जाएं। आप तभी सुरक्षित रहेंगे जब अपने घर में रहेंगे। अगर घर से बाहर निकलेंगे तो असुरक्षित तो हैं, हालांकि जाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाते। हम लोग कई बार तो दवाई के लिए या अदर भी काम के लिए बाहर जाते हैं, तब भी हादसे हो जाते हैं, लेकिन इतना लंबा हादसा नहीं होता। बाहर भी जाएं लेकिन सुरक्षित। घर से निकलने के बाद दोस्तों सुरक्षित तो खैर हम लोग नहीं होते हैं, घर छोड़ा तो समझ लो कि एक परछाई हमारे साथ असुरक्षित की चल रही है। न जाने कब कितने टाइम वो घटना घट जाए, लेकिन आप अपने आप का ध्यान रखें खुद। अगर आप नहीं रखेंगे तो सामने वाला आपका ध्यान नहीं रखेगा किसी भी कीमत पे। अगर ऐसा होता तो इतनी सारी माताएं बहनों की जान चली गई, ये नहीं जाती कैसे भी। आप लोग ना ही उनके पीछे भागते, उनकी गाड़ियों के पीछे भागते हाँ, उनकी धूल लेते, नथिंग, नहीं होना था ऐसा। आप लोग उनके पीछे भागे, न जाने उनके पैरों से दबे, उनकी वजह से गिर गए, उनका धक्का लगा, ऐसा नहीं था। आपको पब्लिक का धक्का लगा। उनकी सिर्फ इतनी गलती है कि आपको जब पता लगा था तो आप 5 मिनट की दूरी पे थे, आप अपनी 15 गाड़ियाँ लेके आते और इन लोगों को सपोर्ट करते, इनको हॉस्पिटल पहुंचाते। और आप अगर खड़े होके कह देते शांत, तो हो सकता है कि पब्लिक शांत होती, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इतना आपको बोला, उसके लिए मैं, अगर अच्छा लगता है तो क्षमा नहीं मांगूंगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके गुरु या आपके उनके लिए बुरा बोला
तो मैंने बुरा नहीं बोला, सिर्फ उन्हीं के कहने पे वो भी कहते थे जिस चीज़ को मैंने मानी है आप लोग भी अपने ऊपर फॉलो कीजिए, आप भी मानिए उसको। आप लोग इस तरह की भीड़ भाड़ी जगह पे ना जाए। वो तो खुद स्वयं कहते थे कि आप यहाँ मत आओ, मैं आपको बुलाता नहीं हूँ, मैं जो करता हूँ मेरे प्रवचन सुनो, अपने घर पे पालन करो। तो जो लोग चले गए हैं उनके लिए प्रभु परमात्मा, वैसे मैं जो हूँ मैं कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा साहब, और ये भी एससी समाज से ही थे, लेकिन फिर भी ऐसा हादसा हुआ। मैं बाबा साहब को मानती भी हूँ और उसी समाज से हूँ बाबा साहब के, और बाबा साहब का जो देन है वो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं बाबा साहब को बहुत ज़्यादा से मानती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर भी अगर दोस्तों मैं बोल रही हूँ, मैं फिर भी आपसे क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो। लेकिन आप मंदिरों में भी जाते हैं दोस्तों तो हादसे तो वहीं पे भी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ फोर्स बहुत होता है, फोर्स बहुत होता है जो कि हमारी सुरक्षा की ख्याल रखता है और ख्याल करते भी ऐसा। हालांकि फोर्स तो यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ उतनी क्वांटिटी में नहीं था दोस्तों, इसलिए ये हादसा हुआ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप लोग ऐसी जगह पे ना जाएं, और जो चले गए हैं उनको शांति, उनकी आत्मा को और उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को ये दुख झेलने की क्षमता दे और इस दुख से उभरने की भी क्षमता दे। क्योंकि अगर वो दुख बनाए ही बैठे रहेंगे बेचारे तो क्या खाएंगे, क्या करेंगे। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करूँगी कि वो लोग इस दुख से उनको उभरने की क्षमता दे, अपने आप को संभालने की क्षमता दे। और अगर इसमें कोई मेरी शब्द आपको अगर मेरे ख़राब लगे हैं तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे अगर आप लोग फ्रेंड नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और देखिए टाइम हो चुका है 12:15, 12:15 हो गया है। 1:30 बजे किट्टू आ जाएगी स्कूल से। वो भी कह रही थी मम्मी आपने उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। तो मैं दिखा तो नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर बोल भी नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं 10-5 मिनट का आपके साथ ब्लॉग डेली शेयर करती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मुझे आगे बढ़ाएं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं भी आगे बढ़ूँगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो। और दोस्तों आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद मैं ना बढ़ पाऊँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग मुझे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड, बाय दोस्तों, बाय छोटे बच्चों।